भाई 8:50 हो गया, कपड़ा पहनना रह गया है, बस कपड़ा पहनते हैं फटाफट। भाई शर्ट ऊपर मम्मी ने धो करके रख रखी है, तो इसे उतार लेते हैं। कौन सा वाली उतार के ले चले? ये वाली ठीक है अपनी फेमस मस्त, ये वाली ले लें, वाइट वाली। बताओ गाइज, वाइट वाली ले चलते हैं ना। अरे यार इधर इसमें भी ना बटन लगा रखा है, तो भाई वाइट वाली ले चलते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगी। इसको यार पहन लेते हैं। भाई ब्लैक पैंट है तो वाइट शर्ट ज़्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि तुम्हारे भाई ने वाइट ले ली। भाई रहने देते हैं, बंद नहीं करती इसको, ऐसे ही कर लेते हैं। आज तुम्हारे भाई ने भाई बालों में तेल लगा लिए हैं, ठीक है। डेली देखते हो भाई मेरे बाल ऐसी हवा में उड़ते रहते हैं, तो भाई बाल डैमेज ना हो जाए इसके लिए। इधर ख़राब क्यों हो रहे हैं भाई? हाँ अब ठीक है ना, अब तुम्हारा लग रहा है ना भाई हैंडसम, ठीक है। भाई जूते पहनते हैं, निकलते हैं यार, लेट हो गया बहुत ज़्यादा। भाई आज तुम्हारे भाई को फिर से फूल मंडी जाना पड़ेगा, तो उसके लिए पल्ली रख लेते हैं बैग में ज़रा। ये डाल दिया भाई इसके अंदर। देख रहे हो भाई ऑफिस में है यार, लोग बाग लैपटॉप और बाकी जो डिवाइसेस लेके जाते हैं, ठीक है। तुम्हारा भाई क्या लेके जा रहा है वो तुम देख सकते हो। भाई मंडी जाना है, लेकिन मंडी में यूपीआई चलता नहीं है, तो भाई कैश लेने के लिए भी तुम्हारा भाई वापस घर आ रहा है। भाई अब पैसे ले लेते हैं, घर आने के बाद। कहाँ हैं पैसे? 1 मिनट में पैसे निकाल लो पहले। भाई टोटल 4,000 ले लिए हैं, और तुम्हारा भाई हाथ में कैरी नहीं करता, इसको बैग में रख लेते हैं। बट बैग में रखे कहाँ भाई? बड़े भाई बैग में रखे कहाँ, जगह ही नहीं है। चलो भाई रख दिया बैग में। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना कि तुम्हारे भाई मतलब मैं जो है यार कोई पर्स रखता नहीं हूँ, ठीक है भाई। अभी तक कोई अर्निंग थी नहीं मेरी ना इससे पहले, और जो भी मैं अपने साइड बिजनेस से अर्न करता था तो मम्मी को दे देता था, तो भाई मैं अपने पास पैसे रखता ही नहीं हूँ, है ना। एंड इस वजह से तुम्हारे भाई ने भाई कोई पर्स नहीं ले रखा है, इसलिए बैग में पैसे डालें। कहीं ये सोचो कि भाई बैग में डाल दी तुमने लापरवाह के तरीके से। भाई ठंड का मौसम आ चुका है और खांसी जुकाम तो स्टार्ट हो चुकी है अब। हाँ बड़े भाई, तुम्हारे भाई के साथ हो रही है एक प्रॉब्लम क्या है कि भाई साहब यार मेरे फ़ोन में ना यार स्टोरेज का बार बार झंझट हो जा रहा है। अभी क्या है कि आज जो है अगर देखा जाए भाई मेरे फ़ोन में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। अभी वीडियो रिकॉर्ड की थी वो आधी रह गई, है ना, बीच में ही कट डाउन हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, पहले जो है अपना थोड़ा सा स्पेस, है ना, कुछ चीज़ें डिलीट करके कर लेता हूँ फ़ोन में, उसके बाद फिर वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों से मिलता हूँ। तो पहले ये काम करना ज़रूरी है भाई, नहीं तो वीडियो ही कैसे बनेगी, है ना। उसे मना कर दिया। भाई दिल्ली हाट आते आते अब जाके फ़ोन सही हुआ अपना, तो अब जाके थोड़ी बहुत क्लिप बना पा रहा हूँ। लाइन पे इंटरचेंज जो होता है ना, वहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, बट आज खाली है क्योंकि तुम्हारा भाई लेट हो गया है। चलते हैं फटाफट भाई, 10:15-20 तो हो ही चुका है। हाँ 10:20 हो चुका है। किसी वस्तु या व्यक्ति के ट्रेन दरवाजों में फंसे होने भाई 10:30 हो गया है, और अब जाके तुम्हारा भाई मेट्रो स्टेशन से बाहर निकला है। भाई जल्दी जल्दी पहुंचते हैं, 5 से 10 मिनट और लगेगा।
आप सभी को पता है ना, ज़्यादा दूर नहीं है। तुम्हारा भाई अपने पैरों की रफ्तार बढ़ा देगा आज, घोड़े की चाल चलेंगे, ठीक है। जस्ट मजाक कर रहा हूँ यार, ठीक है भाई। पैर भी दर्द कर रहे हैं तो इतनी हिम्मत तो नहीं है कि तेज तेज चलूँ, ठीक है। एक सेकंड भाई, इधर अपना वेट करना पड़ जाता भाई, ऐसा रोड है क्रॉस करने के लिए। बट एनीवे यार भाई यहाँ पर 5 मिनट हो गए वेट करते हुए। अबे यार खाली करते बड़े भाई, अब जाके खाली। एक सिविल सेंस होता है, ठीक है, कि भाई खुले में पेशाब नहीं करना चाहिए। यहाँ पे भाई एक बंदा, क्या ही बोलूँ खाला भाई, लोगों के पास 5 से 10 रुपए नहीं है कि है ना जा कर के वॉशरूम यूज़ कर लें सरकारी, ठीक है, अपना सुबल वाला। तो भाई सिविल सेंस तो है ही नहीं इंडिया वालों में, है ना। वैसे तो कहते हैं कि भाई देश ख़राब है, देश के नेता ख़राब हैं, बट यार हमें पहले खुद सुधरना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे भाई ऐसा भी नहीं है कि कोई बंद रह रहा है, ठीक है भाई, खुले में बैठा हुआ है रोड पे, वो भी भाई क्या है यार। भाई वहाँ पे लोग बाग आ रहे हैं जा रहे हैं, शर्म भी तो आती है ना, एक शर्म नाम की चीज़ होती है भाई। एज अ बॉय है ना, एज अ बॉय भाई मुझे तो शर्म आती है, ठीक है। मैं भाई अपने आप को कहीं पे भी, मतलब अगर मैं ये समझ लो कि मेरा ये जो ऊपर का चेस्ट का भी अगर मैं कहीं पे मतलब सो हो जाता गलती से, तो भी भाई मुझे शर्म आती है कि नहीं, मेरे भाई बॉडी का कोई भी पार्ट नहीं होना चाहिए सो, ठीक है ना। घर की बात अलग होती है, अपने घर में आप जो भी पहन रहे हो, जो भी कर रहे हो, ठीक है। बट यार खुले में यहाँ पर ये तो भाई कभी नहीं कर सकता तुम्हारा भाई, हिम्मत ही नहीं है भाई, ठीक है। देखा था आप लोगों ने पहले वाली वीडियो में, है ना, बाकायदा भाई मैं एग्ज़िट लेकर के मेट्रो से फिर वॉशरूम गया था। धूप हो रही है भाई आज तो दबा करके, है ना। और आ गए अपना, ठीक है, पीछे देख लो भाई आ गए, ठीक है। यहाँ से अपना वही तुम्हारे भाई ने, एक सेकंड रुक जाओ, आराम से उतरना पड़ेगा। अब थोड़ा ज्ञान की बात कर लेते हैं। तो आज का ज्ञान है कि भाई हमें अपने आप को चेंज करना पड़ता है जब हम काम में उतरते हैं, जब हम इंटर्नशिप या आर्टिकलशिप करते हैं, जब हम एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में जाते हैं, ठीक है। घर में हमारा बिहेवियर कैसा भी हो, इट डज़न्ट मैटर। हमारे कैजुअल फ्रेंड के साथ हमारा बिहेवियर कैसा भी हो, इट डज़न्ट मैटर। हमारे सबऑर्डिनेट, हमारे सीनियर, है ना, जो हमें काम सिखा रहे हैं, जो हमारे कलीग्स हैं, ठीक है, उनके साथ किस तरीके का बिहेवियर होना चाहिए वो हमें सीखना पड़ता है एक्चुअल रियल लाइफ में। और ये सीखना पड़ता है। साथ में भाई एक चीज़ और बता दूं, जो कि पहले भी बताया हूँ भाई, मेरे अंदर सिर्फ एक ही गंदी आदत है, वो है गुस्सा करना, ठीक है। और वो मैं जानबूझ के नहीं करता हूँ यार, वो पता नहीं यार ऑटोमेटिक ही ना, पता है मेरा बॉडी हीट हो जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। मेरा सर दर्द करने लग जाता है, मुझे ऐसा लगता है भाई मेरा जो सर है ना वो भाई कोयले की भट्टी पर रखी हुई है और वो पक रही है बिल्कुल भाई, मतलब इतना ज़्यादा गर्म हो गया ना भाई मेरा सर। उस टाइम मुझे समझ में नहीं आता कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। तो ये मेरे साथ बहुत गलत सीन है जो कि सभी आप लोगों को ही बता दिया मैंने, है ना, जिसकी वजह से भाई मैंने अपने अच्छे दोस्त खोते रहता हूँ, ठीक है। अभी भी खोए हैं, 2 लोगों को खो दिया मैंने, अभी रिसेंटली खो दिया मतलब लॉस कर दिया, है ना। एंड अब मैं वापस से उनको अपनी लाइफ में शायद कभी लेके ना आ पाऊँ, तो इस चीज़ का रिग्रेट तो है भाई मुझे, है ना। और अपने इस बिहेवियर को लेकर के भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर मैं कभी कुछ गलत कहूँ आप लोगों को तो उसको इग्नोर करना, है ना, और ट्राई करना कि भाई मुझे समझाओ, ना कि मेरा साथ छोड़ के चले जाओ, ठीक है।
भाई जल्दी। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा, एक बार दोबारा बता दूं कि भाई अभी कभी भी अगर मैं इस तरीके से बिहेव करता हूँ, जो कि मैं कभी कभार ही करता हूँ, वो भी यार मैं नहीं करता, वो ना यार मेरा क्या बताऊँ यार, मेरे अंदर की बात है यार, वो मेरा ना छोड़ो हटाओ। तो मैं क्या कह रहा हूँ भाई, मेरा साथ मत छोड़ना प्लीज़, ठीक है। मैं बहुत अकेला हूँ एंड आप लोगों के कारण ही मैं इतना मोटिवेटेड हूँ कि मैं वीडियो शूट कर पा रहा हूँ, सब कुछ कर पा रहा हूँ। तो प्लीज़ यार मेरा साथ मत छोड़ना, ठीक है, दिल से बोल रहा हूँ। एंड मुझे समझाना या बताना जो भी कुछ है, अगर मैं कुछ गलत करूँ तो ठीक है ना, मुझे डांट भी सकते हो है ना, एंड मुझे सजेशन भी दे सकते हो, तो प्लीज़ बताना है ना। तो बस इतना ही कहूँगा, बाकी अपन अभी ऑफिस आ चुके हैं है ना, अपने डिवीज़न में, और तुम्हारा भाई जा रहा है अभी वापस फंड वाले में है ना, वहाँ पे काम सीखेंगे। तो बड़े भाई ये देखो भाई, ये है T4 फॉर्म, यहीं फिल करने वाले हैं अब हम दोनों लोग, ठीक है। मैं तो सबमिट करवा दूंगा भाई, मेरा 1 महीना हो चुका है, ठीक है। तो 1 मंथ बिफोर हमें सबमिट करवा सकते हैं, मतलब जैसे कि अगर आज 10 तारीख हो गया, ठीक है, तो पिछले 10 तारीख से कंसिडर किया जाएगा। मतलब मजाक कर रहा हूँ, 10 तारीख नहीं है। तो हम दोनों भाई भर ले रहे हैं, ठीक है, साथ में मिल के। और साहिल भाई बाद में सबमिट करेंगे, इंटीमेट करेंगे, ठीक है, इस महीने के एंड में, और मैं अभी कर दूंगा। इसको फिल कर लेता हूँ, मेरे पास अभी फ्री टाइम है। तुम्हारा फिर अटेम्प्ट कब पड़ेगा? अटेम्प्ट मेरा अगले साल दूंगा मैं, जून में भाई, अगले साल जून में दे रहा हूँ ग्रुप 3, ठीक है। अब डिसाइड हो चुका है, अगले साल जून में हाँ दे सकते हो? ग्रुप 3 दे रहा हूँ। कैसे, मतलब 10 महीने हो जाएंगे? अरे ग्रुप 3 तो दे सकता हूँ ना, एक सिंगल ग्रुप तो दे ही सकता हूँ ना। बिना उसके? ये बताओ भाई, कौन कौन मुझे जो है एज अ AIR देखना चाहता है फाइनल में, तो कमेंट सेक्शन में बताना। अगर मेजॉरिटी ऑफ लोग मुझे एज अ AIR देखना चाहते हैं, बहुत ग्रुप दूंगा फिर मैं, ठीक है, आप लोगों के कहने पे डिसाइड करके प्लीज़ बताना मुझे, ठीक है। और अभी तो हम लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं भाई, बहुत रुपये सोच रहा हूँ देने के। सच में एक मौका दिया है भगवान ने बस जिंदगी में। भाई, बहुत ग्रुप देंगे साहिल भाई, तो साहिल पक्का भाई नहीं पता भाई, पक्का नहीं पता, पक्का नहीं पता। मगर विल ट्राई माई बेस्ट, क्योंकि बोल रहा हूँ वही है ना यार, देख इंटर में अगर तू देता बहुत ग्रुप, मान के तेरे चांसेस थे रैंक के, तेरे भी तो वही तो एक वो रह जाता है ना, रिग्रेट रह जाता है रिग्रेट रह जाता है यार, ओनली रैंक आती इसमें, ये कितनी वो जाती है, सिचुएशंस भी देखने पड़ते हैं ना। हाँ चलो इसके बाद में तो कभी एक सेपरेट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे डिसाइड करें कि भाई बोथ ग्रुप के लिए जाना चाहिए कि सिंगल ग्रुप के लिए जाना चाहिए, ठीक है। एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा भाई, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा उसमें। तो अभी तो हम पहले T4 फॉर्म भर लेते हैं अपना, दोनों भाई मिल करके। ये अपना फॉर्म है, इसको रेडी करके रख लेते हैं, जब मन करेगा तो सबमिट कर देंगे, ठीक है। बस फॉर्म फिल हो चुका है, थोड़ी बहुत और डिटेल बची हुई है, वो मैं फिल कर देता हूँ, बाकी सर से करवाएंगे। हाँ क्या दिखा रहा हूँ? अच्छा ये जीमेल एड्रेस, अच्छा फादर्स ने, और ये ठीक है भाई, ये ढक लेते हैं, ठीक है। हाँ तो देख लिया। अब भाई देखो, मैं बिल्डिंग अपने NBCC का पूरा फुल फॉर्म भी पता नहीं है। नहीं भाई, मुझे तो पता है भाई, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है पूरा। अबे भाई तो स्पेलिंग गलत हो सकती है ना गाइस, तो इसलिए फिल करके उसके बाद दिखाता हूँ आप लोगों को। भाई कल वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि एक न्यू कैंडिडेट आने वाला है, ठीक है, एज ए CMA ट्रेनी। तो उनसे कल मेरी बात हुई थी रात में, है ना, एंड अभी जो है वो इंटरव्यू के लिए आई हुई हैं। तो मैं अपने डिवीज़न में जा रहा हूँ, देखता हूँ कि भाई उनका इंटरव्यू हो गया है कि नहीं हुआ है, और पूछ के बताता हूँ कि भाई क्या क्या सर ने क्वेश्चंस वगैरह उनसे पूछे हैं। एंड बाकी तो मुझे पता चल ही जाएगा कि भाई उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो डैट्स अ कॉन्फिडेंशियल चीज़ कि मैं उनको बता नहीं सकता वो चीज़, कैसा उनका इंटरव्यू हुआ है। बट हाँ, उनके क्वेश्चंस जो हैं क्या पूछे गए, वो सब पूछ करके आप लोगों को बता सकता हूँ। तो अभी चलते हैं, मैं अपने डिवीज़न में जा रहा हूँ, और आधे घंटे में लंच फिनिश करना है हमें, और उसके बाद मैम ने वापस बुलाया है, काम ख़त्म करना है भाई, बहुत सारा काम है। भाई अभी जो है किसी और बैंक का कर रहे थे, वो कंप्लीट कर दिया हम लोगों ने, अभी किसी दूसरे बैंक का BRS करना है, तो इसीलिए मैम ने जल्दी बुलाया है। बड़े भाई स्वागत करता हूँ आप लोगों का एक नई वीडियो में। भाई सर्दी जुकाम हो चुका है, एंड चेहरा भी उतरा उतरा लग रहा है तुम्हारे भाई का,
गाड़ी तो एक नंबर बननी चाहिए। थोड़ा सा फ्लेक्स कर देता हूँ, रुको। ये गया, ठीक है भाई फाइनली जाके अपना फॉर्म फिल हो गया है, ठीक है पूरा। बट इस पर भी साइन वगैरह करवाने थोड़ा सा बचे हुए हैं, है ना। और कुछ इस पर अभी और भी चीज़ें लिखना है, ठीक है। तो वो अभी गया था मैं अपने डिवीज़न में, अपने डिपार्टमेंट में जाना पड़ रहा है, ठीक है। क्योंकि भाई किसी को मुझे अपने पैन कार्ड का फ़ोटोकॉपी भेजना है, मतलब फ़ोटो खींच करके सॉफ्ट कॉपी में PDF भेजनी है। तो अपने डिपार्टमेंट में जा रहा हूँ ना भाई लोग। ये रहा अपना आधार कार्ड और ये रहा अपना पैन कार्ड, दोनों का फ़ोटो तुम्हारे भाई ने खींच लिया और भेज भी दिया है, ठीक है। किसको भेजा है ये सब बाद में बताऊंगा। और ये अपना भाई फॉर्म है जो कि अभी साइन करने के लिए यहाँ रख दिया है सर के पास, ठीक है। इसको वापस रखते हैं और वापस चलते हैं भाई, काम बहुत बचा है अभी, काम करना है यार। रख दिया भाई बैग, इसमें से क्या करता हूँ ना, एक रख देता हूँ सर के पास, एक रख देता हूँ अपने पास। भाई सर अभी है नहीं, तो ये फॉर्म अपना वो आएंगे तो कर देंगे भाई कंप्लीट। टाइम हो चुका है अपना 5 और वापस आ गया भाई बाहर घूमने के लिए, ठीक है। घूमने के लिए नहीं, सिर्फ आप लोगों से बात करने के लिए, है ना भाई। थोड़ा बहुत तो टाइम मुझे निकालना पड़ता है, आप लोगों से सेपरेट बात करनी रहती है मुझे डेली बेसिस पे। तो उधर चलते हैं यार थोड़ा सा आज, है ना। तो मैं क्या कह रहा था कि हाँ, आप लोगों को भाई एक खुशखबरी बता देता हूँ सबसे पहली बात। तो भाई वो खुशखबरी ये है कि भाई तुम्हारे भाई का मतलब फर्स्ट टाइम भाई एज अ CMA ट्रेनी, है ना भाई, किसी PSU में मैं कर रहा हूँ, है ना, अपनी ट्रेनिंग। एंड तुम्हारे भाई का भाई जो फर्स्ट स्टाइपेन होता है ना, फर्स्ट अपना स्टाइपेन कह लो, सैलरी कह लो, जो कहना है कह लो भाई, फर्स्ट स्टाइपेन जो है वो मुझे मिलने वाला है। उसके लिए भाई मेरे पास जो है ट्रेनिंग डिपार्टमेंट जो अपना कहीं और बैठता है, NVCC में नहीं बैठता, वहाँ से किसी का कॉल आया था, है ना। एंड उन्होंने भाई मेरे से पैन कार्ड, आधार कार्ड और मेरे बैंक के पासबुक का जो फर्स्ट पेज का ना सॉफ्ट कॉपी मांगा था, सभी का टोटल मिला करके। तो तुम्हारे भाई ने वो अभी भेज दिया है, ठीक है। उनके तरफ से भी डन हो गया कि ओके भाई, ठीक है। एंड भाई अभी शायद 2 से 3 दिनों में भाई मेरी जो पेमेंट है, मेरा जो पैसा है ना स्टाइपेंड का, वो मुझे रिसीव हो जाएगा। एंड अभी तो यही है ना, यही एक खुशखबरी है। ये मैं आप लोगों को कल ही बताने वाला था, बट कल की वीडियो में इसलिए नहीं बताया कि भाई कल की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो आज सभी के सामने मैंने ये चीज़ डिस्क्लोज़ कर दिया है। और भाई जिस भी मेरे बड़े भाई या मेरी बहन को पार्टी चाहिए, ठीक है, भाई की फ़र्स्ट स्टाइपेंड की सैलरी में से या मिठाई खानी हो तो भाई बता देना, है ना। घबराना मत, बिल्कुल भी शर्माना नहीं है, ठीक है। आप सभी लोगों का हक बनता है उस पर, क्योंकि भाई फर्स्ट है। तो प्लीज़ बता देना मुझे। एंड जो कहोगे भाई वो खिलाऊंगा, है ना। बस शर्त इतनी है कि भाई आप लोगों को आना पड़ेगा मेरे सामने, मेरे साथ मिल कर के हम सेलिब्रेट कर सकते हैं उस चीज़ को। और बताना भाई कौन कौन इंटरेस्टेड है, कौन कौन मेरे से मिलना चाहता है पर्सनली, है ना। और मेरे साथ एक बढ़िया सा मोमेंट, एक बढ़िया सा एंजॉय टाइम स्पेंड करना चाहता है ना। सो बहुत खुश हूँ मैं कि भाई अपनी कमाई का पहला जो सैलरी है वो हमारे हाथ में आने वाली है, ठीक है। तो बस यही गुड न्यूज़ आप लोगों को देना था, है ना। तो अब वापस गुड न्यूज़ तो ख़त्म हो गया, वापस अभी जा रहा हूँ वापस से डिपार्टमेंट में, ठीक है। काम बचा हुआ है। एंड वापस जब शाम को निकलूँगा ऑफिस से बाहर, तब आप लोगों को बताऊँगा कि भाई मैंने आज क्या सीखा, ठीक है। इन टोटल मेरी आज क्या लर्निंग रही, क्या नहीं रही, तो वो सब मैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद क्या 1 घंटे में अपना 6 बज जाएगा, तो उस टाइम पे बताने वाला हूँ। तू जा तू पहला तू। बड़े भाई तुम्हारे भाई ने गाना सुनना जो है बंद कर दिया है, ठीक है। बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से, समझ रहे हो।
अभी पिक्चर देख रहे हो सिर्फ NVCC में, है ना। भाई अकेले अकेले निकल रहा हूँ आज। साहिल भाई का 3 बार कॉल आया था, है ना, बट यार मैंने उठाया नहीं क्योंकि मैं मैम से बात कर रहा था। जब किसी से बात करते हैं ना यार, बीच में कॉल उठा कर ना थोड़ा सा मिसबिहेवियर जैसा लगता है। सो साहिल भाई तो निकल गए और अभी तुम्हारा भाई निकल रहा है जस्ट ऑफिस से, है ना। 6:30 हो चुके हैं आज। एंड अपन बीकाजी कामा प्लेस से ही जाएंगे, है ना, सरोजनी नगर से नहीं जाएंगे क्योंकि भाई वो दूर पड़ता है काफ़ी ज़्यादा। तो वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। एंड अब बात करते हैं कि भाई मैंने आज क्या सीखा, ठीक है। उससे पहले कैमरा साफ़ कर लूँ, थोड़ा सा ब्लर आ रहा है ना इसीलिए। हाँ जी दोस्तों, तो तुम्हारा भाई आ चुका है वापस और बात करते हैं कि आज मैंने क्या सीखा। आज तुम्हारे भाई ने एक एडिशनल चीज़ सीखी है। पहले मैं जो BRS कर रहा था किसी और बैंक का कर रहा था, और अभी मैं किसी और बैंक का BRS कर रहा हूँ। तो जिस बैंक का कर रहा हूँ उसका नाम नहीं बता सकता, बट उसके अंदर का थोड़ा सा फॉर्मेटिंग बता देता हूँ कि वो लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। वैसे इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट हो गए, करंट बैलेंस हो गया, तो वो सब क्या करते हैं, वो सेपरेट करके अलग अलग, है ना, स्टेटमेंट देते हैं तीनों चीज़ों का। अब उससे हमें तीनों को निकाल करके अपने बुक में से देख करके मैच करना पड़ता है ना। और सिर्फ अगर इंटरेस्ट का डिफरेंस है तो चलो ठीक है, मान लिया, है ना, वो हम लिख देते हैं और BRS बन जाता है, नील बैलेंस हो जाता है डिफरेंस। बट अगर उसके अलावा कोई और डिफरेंस है ना, जैसे कि कभी कभार क्या होता है कि बैंक ने भैया पे कर दिया है हमारे यहाँ से, या बैंक में पैसे रिसीव हो गया, हमारे यहाँ एंट्री पास नहीं हुई, तो ये सारी चीज़ें हमें आइडेंटिफाई करके और फिर उसको जो है ऊपर से जो है सर को बताना पड़ता है। तो फिर वो लोग एंट्री पास वगैरह करते हैं, है ना, बुक्स में। फिर वो जो हमारा बुक है वो अपडेट होता है, तब जाके BRS क्या हो जाता है, मतलब बन जाता है अपना, ठीक है। जो डिफरेंस हो जाता है वो नील हो जाता है, यही है। बाकी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, ठीक है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई आप लोगों ने एक नाम सुना होगा कि भैया करंट अकाउंट खुलवा लो, सेविंग अकाउंट खुलवा लो, फिक्स डिपॉजिट अमाउंट, है ना, अकाउंट खुलवा लो, इस तरीके से सुना होगा पहले, है ना। तो आज मैं आप लोगों को एक नया अकाउंट बताने जा रहा हूँ, है ना। तो वो कौन सा है, वो है भाई फ्लेक्सी कम अकाउंट करके, है ना। इसमें क्या होता है कि जैसे मान के चलो आपके पास 10 लाख रुपए का बैलेंस है, ठीक है। आपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि भाई मिनिमम आप क्या करना, मेरे करंट अकाउंट में 2 लाख का बैलेंस रखना है। तो वो क्या करेंगे भाई, 10 लाख में से 2 लाख आपका करंट बैलेंस हो गया, बाकी का जो 8 लाख बचा ना, वो आपका एज अ फिक्स डिपॉजिट जो है कंसिडर कर लिया जाता है। बट इन फ्यूचर कभी आपको पेमेंट करनी है किसी पार्टनर को या किसी भी पर्सन को 3 लाख की पेमेंट करनी है, बट आपके भी करंट अकाउंट में तो 2 लाख रुपए हैं, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक जो आपका फिक्स डिपॉजिट है उसमें से पैसा उठ करके कहाँ जाएगा, करंट अकाउंट में आ जाएगा। तो अब क्या हो जाएगी भाई, 3 लाख की पेमेंट करनी तो 1 लाख उठ के इधर आ गया, तो अब यहाँ से अपना पेमेंट ईजिली हो जाएगा करंट अकाउंट से। बट अब यहाँ पे देखने वाली सीन क्या है भाई, मतलब बताने वाली बात क्या है कि भाई देखो, जो अपना फिक्स डिपॉजिट है, FD होता है, जब उसको तोड़ते हैं ना तो भाई बैंक चार्जेस वगैरह लगते हैं, बहुत सारे कंप्लाइंस करने पड़ते हैं, इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है ना, तो बहुत दिक्कत होती है। इसका प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा होता है। तो इन सब से बचने के लिए ये जो फ्लेक्सी कम अकाउंट जो होता है, इसमें क्या होता है, बैंक को ऑटोमेटिक इंस्ट्रक्शन मिले रहते हैं और वो विदाउट एनी बैंक चार्जेस जो है हमारे FD को बनाता रहता है, तोड़ता रहता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बैंक अकाउंट होता है किसी भी बड़ी कंपनी के लिए या फिर किसी इंडिविजुअल के लिए भी। आप चाहो तो आप एज ए इंडिविजुअल भी अकाउंट खुलवा सकते हो, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है भाई। फिक्स डिपॉजिट से पैसा निकलना है, निकल जाएगा, है ना, बैंक चार्जेस भी नहीं लगेंगे, और फिक्स डिपॉजिट वाला जो अपना इंटरेस्ट का रेट है भाई वो भी मिलेगा, तो डबल जो है आपका फ़ायदा हो गया। तो ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी भाई हाथ दर्द कर गया यार, अभी तक 3-4 मिनट हो गए पकड़े हुए फ़ोन, तो हाथ को थोड़ा सही कर लेते हैं एक्सरसाइज करके। भाई पीछे का बैलेंस वो देख लो तुम लोग, व्यू, ठीक है भाई, बड़ी बातचीत मजाक कर रहा हूँ यार, ठीक है। मैं भाई बहुत छोटा आदमी हूँ। और तो ये तो हो गया भाई काम की बात। उसके अलावा एक चीज़ और बता दूं भाई, आज मेरे वहीं पे फंड डिवीज़न में एक सर थे भाई, उन्होंने ट्रीट दी थी आज हमें भाई, मस्त सैंडविच मंगवाया था भाई, फुल लोडेड था, ठीक है, मज़ा आ गया भाई उसको खा करके तो। एंड
अभी यहाँ से जो है मैं घर नहीं जाऊँगा डायरेक्टली, कहाँ जाऊँगा वो सब तो आप लोगों को मैंने सुबह ही बता दिया था। तो देखते हैं आज घर कितने बजे पहुँचेंगे, यही चीज़ है। और बाकी भाई जो अपना T4 फॉर्म है वो तुम्हारे भाई ने फिल वगैरह कर लिया है, ठीक है। बस उस पर सर का साइन लगने वाला है, और भी जो चीज़ उसमें फ़िलअप करनी है सर को वो करवा करके ट्राई करूँगा कि कल जो है अपलोड कर दूँ। जैसे ही अपलोड होगा आप लोगों को बता दूँगा भाई अपलोड का क्या प्रोसीजर रहता है, सब कुछ है ना। और अगर किसी को इसमें भी कन्फ्यूज़न हो कि भाई कौन सा फॉर्म हमें फिल करना है, CA में कर रहे हैं तो क्या होगा, CMA फॉर्म में कर रहे हैं तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं तो क्या होगा, अगर इन सब में भी दिक्कत है तो बता देना, तुम्हारा भाई एक डिटेल वीडियो लेकर के आ जाएगा इस टॉपिक पे। बाकी अभी के लिए चलते हैं यहाँ से फटाफट। बड़े भाई 7 बज गया और अभी भी मेट्रो स्टेशन पे नहीं पहुँचा हूँ। मेट्रो स्टेशन आ गया बड़े भाई। भाई ये है अपना मेट्रो स्टेशन आनंद विहार का, ठीक है। और निकलते हैं अभी यहाँ से बाहर फटाफट। पहले तो दीवानों सी ये बात दीवाना जानता है, जलने में जो मज़ा है परवाना जानता है, मेरे दिल का हाल तू। हाँ बस भाई इतना ही आता है मुझे गाना, ठीक है। और हो सकता है शायद मैंने गलत भी गाना मतलब गलत गाना गाया हो तो माफ़ करना, ठीक है। और भाई टाइम हो चुका है 9। तुम्हारा भाई मेट्रो स्टेशन से जस्ट बाहर निकला है आनंद विहार के, और अभी यहाँ से एक बैटरी रिक्शा लेंगे और मंडी चलेंगे। भाई अभी तो गलत सीन ही हो गया था भाई, मैं ये भूल गया कि भाई मेरे पास तो यार कैश में 1 रुपये भी नहीं रखे हैं, ठीक है। जो भी पैसे भाई सारे के सारे पेटीएम में हैं। और अभी ऑटो वाले भाई जो है लेके आए थे मुझे यहाँ पे फुल मंडी, भाई उन्हें 10 रुपये देने थे। भाई गलत सीन हो गया यार, बंदे को भाई मैंने 500 का नोट दिया है 10 रुपये चेंज करने के लिए, समझ रहे हो। और वो भाई कह रहा बाद में कि यार इससे बढ़िया तो मैं तुमसे नमकीन मंगवा लेता दुकान। मैंने कहा भाई 10 का क्या यार, तू 20 का मंगवा लेता भाई, है ना। 20 की नमकीन खाता भाई तू। हाँ देख रहे हो भाई, जब ऑफिस वाले बंदे बन जाते हैं भाई, कैश 1 रुपये भी भाई कैश मेरे पास नहीं है, 1 रुपये भी लिटरली, मतलब खुले नहीं है। वैसे तो मैं सुबह 500 मतलब चुप हो जा साले, मतलब वैसे तो सुबह भाई तुम्हारा भाई 4000 रुपये लेके चला था, ठीक है, बट खुले नहीं थे ना, तो ये भाई प्रॉब्लम हो जाती है। मैं भूल जाता हूँ कि भाई तुम्हारा भाई एक व्यापारी है, व्यापारी के पास भाई कैश भी होना ज़रूरी है, खुले भी होना ज़रूरी है, तो ये भी बात है। एंड तुम लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि भाई ये जो देख रहे हो ना तुम्हारा टी-शर्ट, ठीक है, टी-शर्ट पहन लिया तुम्हारे भाई ने बीच में कहीं चेंज किया था टी-शर्ट, है ना, अपने शर्ट को, और टी-शर्ट पहन लिया था क्योंकि बीच में मैं कहीं गया था किसी से मिलने के लिए। तो वो आप लोगों को गैस करना है भाई किससे मिलने गया था और कहाँ गया था, ठीक है। बट वो अपना पिंक लाइन मेट्रो स्टेशन जो है, पिंक लाइन जो है ना, उसी के बीच में कहीं पड़ता है। सो कुछ लोग गैस कर सकते हैं। एंड वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो आप लोग बता देना जिसको भी समझ में आ गया हो। एंड हाँ मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ भाई ये कि भाई आप ये सोचो ना कि 6:30 बजे मैं ऑफिस से निकला था लगभग, ठीक है, 6:20 पे 6:30 बजे तक। भाई 9:30 बज गए यहाँ पे आने में, तो हाउ इट्स पॉसिबल, सोच लो ना तुम खुद ही। तो इसलिए बता दिया भाई, बीच में मैं कहीं गया हुआ था, है ना, और मैंने वहाँ की कोई क्लिप वगैरह शूट नहीं किया बिकॉज इट्स बस ऐसे ही नहीं किया, मतलब ठीक है यार, सामने वाले को जब अच्छा नहीं लगता तो नहीं बनाना चाहिए क्लिप्स, ठीक है। तो यही बात है।
हाँ बाकी भाई एंट्री हो चुकी है मंडी में, पूरा मंडी खाली है अपना चारों तरफ। अभी यहीं बैठ के अभी कल वाली जो वीडियो है अपनी पुरानी वाली वही एडिट करूँगा और अपलोड करूँगा आप लोगों के लिए। आज नहीं हो पाएगी, कल मॉर्निंग में कर दूँगा। भाई अंधेरा छाया हुआ है पूरा चारों तरफ, पूरा अंधेरा। देखिए भाई बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से, ठीक है। अभी पिक्चर क्या है यार, मैं पता नहीं कौन कौन से गाने सीख गया हूँ भाई कभी कुछ अच्छे गाने बताओ भाई, अच्छे गाने सजेस्ट करो, वो मैं सुनना स्टार्ट करूँगा अब, ठीक है। और भाई मार्केट में माल आ चुका है अपना। ओ माय गॉड, हो तुम्हारा भाई लग रहा है ना मस्त, लाइटिंग में आ जाता है तो भाई फ्रेम में आ जाता है, देख रहे हो। यहाँ अंकल जी ने भाई पूरा फोकस कर दिया हमारे तेरी चेहरे पे। अंकल जी तो उड़ा के चले जाते हैं अभी देखते हैं भाई क्या रेट चल रहा है। कुछ लोग भाई मुझे चलाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तुम्हारा भाई वैसा है नहीं जैसा दिखता है, समझ में आया क्या? इधर तो इधर आ पता है वो क्या है, वो गीला माल है। अमूल 35 बता रहा था और उसको दे रहा 30 रुपये, और गीला है वो। पता क्या हमने पता क्या रेट बेचा? 33 रुपये और 30 रुपये में बेचा। वही तो मैं कह रहा हूँ, वो साला मुझे चला रहा है। कल का आया हुआ लौंडा मुझे चलाएगा है, मुझे पता ही नहीं है माल की। एक बात बता, मुझे माल की पता ही नहीं है भाई, कौन सा गीला है, लेने आया वीडियो बनाना आया था। भाई मैं लेने आया हूँ, वीडियो भी बना रहा हूँ, दोनों काम कर रहा हूँ। ये हमारे छोटे भाई हैं राम श्याम, देख रहे हो भाई सुरती चल रही है ये बेटे, इसी से तो पावर मिलता है यार। तू नहीं खाता कुछ भी? मैं नहीं खाता भाई, दारू बियर कुछ नहीं? कुछ नहीं भाई, आज तक कुछ नहीं हाथ लगाया, सबके सामने बोल रहा हूँ भाई, ठीक है। माल ले लिया तूने? अभी कहाँ लिया? क्या रेट चल रहा है? देर कम चूते बनाओ, घूमे अभी तो। अब तो भाई घूमने तो दे यार। 40 चल रहा। कोई बात नहीं, 40 ले लूँगा भाई मैं देख रहा हूँ, चल आजा। अभी तो यहीं पे रहूँगा भाई, कम से कम 2-3 घंटे तो रहना पड़ेगा ना, अभी मोगरा आएगा उसके बाद। दागी तो नहीं है इसमें? दागी नहीं है भाई साहब। पकड़ियो, पकड़ो, ये पकड़ो। 30 रुपये भाई। 16 जाए 16 हाथ मार ले आराम से किंतक भाई हाथ मार लिया तभी जाए तो 16 जाए 16 जाए 16 जाए 16 जाए 16 जाए 16 जाए 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 जल्दी बता क्या कर भाई। ये तुम्हारे भाई ने 40 किलो माल लिया था, इसमें से ताऊ को दे दिया है अपना 20 किलो, क्योंकि भाई ज़्यादा लेके जा नहीं सकते 20 रुपये के रेट से। बाकी मंडी अभी पूरी भर चुकी है चारों तरफ। बड़े भाई ने 21 रुपये लिया है। हाँ बड़े भाई क्या रेट? 21 रुपये। मस्त। क्या रेट है? 600। कितने लोगे? आधी किलो जाएगी। आधी किलो कर दूं? इसका ही गजरा पड़ेगा यार। खुशबू कैसे नहीं आ रही है? तो गजरा कैसे बनाए? भाई जो अभी आप लोगों को दिखाया वो असली मोगरा नहीं है, ठीक है, वो डुप्लीकेट है, तो बच के रहें, सावधान रहें, ठीक है भाई। 600 रुपये किलो का रियल वाला मिलता है ना, असली वाला श्याम भाई। तो अभी उसके लिए वेट करना पड़ेगा मंडी में ही। भाई ये बना बनाया गजरा है, ये भी है, ठीक है। तुम्हारे भाई ने जो है सिर्फ मोगरे का फूल लिया है, ये हम खुद बना लेंगे हाथ से, ठीक है। मेरा यूट्यूब चैनल भी है भैया, ठीक है, साथ में जॉब भी करता हूँ और अपना फूल का काम तो है ही है भाई। 300 रुपये का है बस, इतना सा 300 रुपये का आधे किलो बहुत महंगा आता है एक्चुअली भाई। ये रियल वाला है, इसमें खुशबू भी है। क्या रेट है भाई गुलाब? हाँ 200 लगेगा। हमने 20 रुपये लगा, 200 रुपये किलो लगाया है, ठीक है। बड़े भाई सही डालना, बर्फ़ मत डाल देना, ठीक है, ठीक है।
हो गया। भाई ये देख रहे हो, ये आधी किलो फिर से है, मतलब ये दूसरा सफ़ेद वाला है, ठीक है। और ये 200 रुपये का ये है। टोटल भाई 700 रुपये का तो अपने यही फूल हो गए, सिर्फ गजरे वाले, सिर्फ 700 रुपये के सब ले लिए बड़े भाई। मोगरा हो गया, सफ़ेद हो गया, गुलाब हो गया, तीनों ले लिया, गेंदा भी ले लिया। रैपिडो बुक कर लेते हैं भाई और बंदे को बुला लेते हैं, घर भी चलना है। रैपिडो वाला बंदा फिर से वापस गुम हो गया है, तो इसलिए बाहर जाना पड़ रहा है भाई। एक्चुअली क्या है, सब्ज़ी मंडी और फूल मंडी दोनों बगल बगल में है ना, तो इसलिए वो सब्ज़ी मंडी चला गया, तभी तुम्हारा भाई बाहर जा रहा है। लाइक करना वीडियो को भाई, ठीक है। इतनी मेहनत सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। टी-शर्ट पहन रखी है, ठंड भी लग रही है और बहुत तेज हवा चल रही है। बड़े भाई हवा कितनी तेज चल रही है बताओ। यहाँ लेफ्ट। हाँ बड़े भाई, बस आ गए सामने, बस हाँ यहीं रोक दो बड़े भाई, बस भाई। माल आ गया घर पे, इसको रखते हैं यहाँ, इसको उठाते हैं और इधर आके रख देते हैं बड़े भाई, ठीक है। साइड में रख देते हैं। इसमें से भाई मोगरा अपना निकालना ज़रूरी है, ठीक है बड़े भाई। इसके बैग के अंदर ही रखा था तुम्हारे भाई ने, ये निकाल दिया गुलाब, ठीक है। दोनों आ गया आइटम अपना। बाकी अपनी शर्ट है जो सुबह पहन के गया था, टिफिन भी निकाल के रख देते हैं, बस और कुछ नहीं निकालना है भाई। ये आ गए तीनों अपने, इन तीनों को जा रहा हूँ भाई। मेरे पास तो फ्रिज नहीं है, तो अभी किसी और के पास इसको रखवा देता हूँ, या तो मामा जी के घर पे जाना पड़ेगा, या तो अपने पड़ोस में ही किसी से पूछ लेता हूँ, है ना, बिल्डिंग वालों से, तो उनके पास रखवा दूँगा भाई। एंड भाई इसको पता है फ्रिज में रखवाना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये ख़राब हो जाएगा। हमारा अभी काम ये कल से स्टार्ट होगा इसका, है ना, तो अभी रात भर तो कम से कम रखेंगे, तो सुबह ले करके आएंगे, तो सुबह अपना बनाएंगे, हाँ गजरा वजरा, तो अपना शाम को फिर बिकेगा। मतलब मैं तो भाई ऑफिस जाऊंगा, तो अपनी बहनें ही करने वाली हैं सारा काम, तो इसको दे के आते हैं फटाफट। चलिए भाई, लंदन काम कैसा रहा आज का, ये बताओ। अच्छा रहा, खुश हो आज के काम से? भाई से पढ़ना भी है और ये दुकान भी संभाल रही है, हटा दे ना इसको। बाकी भाई मेहंदी लगाई जा रही है पूरे मार्केट में। इनको देखो भाई, इन्होंने हाथ में भी मेहंदी लगवाई है, पैर में भी मेहंदी लगवाई है। तब ख़त्म, सामान सारा हटा लिया है घाट पे से। फ़ोन हटा बाबू। और यहाँ बैठा दिया भाई पूरा मेहंदी का सेटअप। ये मेरी छोटी वाली बहन है, दूसरी मतलब मेरे से छोटी है ना, तो छोटी वाली बहन हुई ना, ये भी अपनी बहन है, तो दोनों मेहंदी लगा रही हैं अभी। इस देखो इस लड़की को, ये बुक वगैरह सब लेके आई है पढ़ने के लिए दुकान पे। ये कौन कौन सी बुक है, एक सेकंड रुक तो देखने तो दे भाई। बायोलॉजी और केमिस्ट्री लेके आई है भाई पढ़ने के लिए यहाँ पे। हो गया भाई सारा सामान पैक, आजा चल रहे हैं। पकड़ना, आराम से पकड़ ले। हाँ हट 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 हट, क्या हुआ? चल ठीक है भाई। मम्मी भी आ गई भाई लेने के लिए सामान। ये क्या हो भाई, मेरा तो तीनों हाथ, दोनों हाथ फुल है। हाँ मम्मी नीचे रख दूँगा भाई, नीचे वाले रूम में रखना है अपना। इधर हाथ पे भी भाई ये पन्नी फंसा रखा है मैंने भाई। 11 बजे मंडी से आया हूँ और अभी ये सब कर रहे हैं, ठीक है। अभी खाना वाना खाऊंगा, फिर जाके भाई कुछ और भी काम है, तो देखते हैं कितने बजे तक सोते हैं। निकालो यार मम्मी, हाथ में से निकालो।
भाई 11:30 हो चुका है और अब जाके तुम्हारा भाई खाना खा रहा है ना। नीचे वाले कमरे की लाइट थोड़ी सी कम है तो इग्नोर करना फेस को, ठीक है। भाई 12:30 बज रहा है, ठीक है, रात के। और अभी तुम्हारा भाई क्या कर रहा है अभी दिखाता हूँ उनको। ये देखो भाई 12:30 बजे रात के, अभी ऑफिस से मंडी से सब करने के बाद मैं बैठ गया हूँ माला बनाने के लिए अपना, ठीक है। और अभी अभी कम से कम 1 घंटा तो बैठूँगा, देखते हैं कब तक सोते हैं। आप लोगों को अभी थोड़ा सा और सब्र करना ही पड़ेगा, है ना, वीडियो को एंड करने के लिए। तो वीडियो में बने रहना, छोड़ के मत जाना प्लीज़ यहाँ तक अगर आए हो तो। 1:30 बज गया है भाई और इसको तुम्हारे भाई ने बंद कर दिया है। और भाई बहुत ज़्यादा आंखें दर्द कर रही हैं, शरीर भी दर्द कर रहा है। होश में नहीं हूँ अभी मैं भाई अब सोने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, आपने इस वीडियो को पूरी देख ली होगी, सो क्या कहते हैं, इसको लाइक करना है, अपने दोस्त के साथ शेयर करना है। फेवरेट पार्ट अपना कमेंट सेक्शन में बताना भाई क्या चीज़ है। और दिन भर में मैंने बहुत सारी चीज़ें बोली आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताने के लिए, तो नंबर 1 2 3 इस तरीके से करके बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।